नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक किसान रहता था। वो अपने खेत में दिन भर मेहनत कर कर रोज एक सोने का सिक्का कमा लेता था और वह उस सोने के सिक्के को इस प्रकार से खर्च करता था। एक चौथाई हिस्सा तो वह खुद ही खा लेता था, दूसरा चौथाई भाग वह उधार देता था, तीसरे चौथाई भाग से वह ब्याज चुकता करता था और बाकी बचे हुए चौथाई भाग को वह कुएं में डाल देता था। तो दोस्तों, इस पहेली का क्या उत्तर हुआ, जरा आप लोग भी सोचिए। इस पहेली के उत्तर को जानने के लिए हम सुनते हैं इस कहानी को और जानते हैं इस पहेली का क्या जवाब है। बहुत पहले की बात है, एक राजा सुबह सुबह सैर करने के लिए महल से अकेला ही निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक किसान पसीने में तरबतर अपने खेत में काम कर रहा है। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, भाई आप इतनी मेहनत करते हो, दिन में कितना कमा लेते हो? किसान ने उत्तर दिया, एक सोने का सिक्का मैं दिन भर में कमा लेता हूँ। राजा ने पूछा, उस सोने के सिक्के को क्या करते हो? किसान ने कहा, राजन, एक चौथाई भाग तो मैं खुद ही खा लेता हूँ, दूसरे चौथाई भाग को मैं उधार में देता हूँ, तीसरे चौथाई भाग से मैं ब्याज चुकता करता हूँ और बाकी चौथाई बचे हिस्से को मैं कुएं में डाल देता हूँ। किसान की बात राजा की समझ में नहीं आई। वो बोले, भाई पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। किसान ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, महाराज बात तो साफ है। पहले चौथाई भाग से मैं अपना और अपनी औरत का पेट पालता हूँ, दूसरे चौथाई हिस्से में मैं अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ क्योंकि बुढ़ापे में वे ही हमें पालने वाले हैं, तीसरे चौथाई भाग से मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ। इस प्रकार उनका ब्याज चुकाता हूँ। बाकी चौथाई हिस्से को मैं दान पुण्य में लगा देता हूँ जिससे मौत के बाद मेरा परलोक सुधर जाए। किसान का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान से कहा, मुझे तुम यह वचन दो कि जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार नहीं देख लोगे तब तक यह बात किसी दूसरे को नहीं बताओगे। किसान ने राजा को वैसा ही वचन दिया। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। राजा ने दरबारियों के सामने यह सवाल रखा और पूछा, आप लोग मेरा सवाल ध्यान से सुनिए और इसका सही जवाब दीजिए। जो इसका सही जवाब देगा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अब सुन लीजिए, मेरा सवाल है, हमारे राज्य में एक किसान है, वह रोज एक सोने का सिक्का कमाता है। उसका एक चौथाई भाग तो वह खुद ही खा लेता है, दूसरा चौथाई भाग उधार देता है, तीसरा चौथाई भाग वह ब्याज चुकता करता है और बाकी चौथाई बचा हिस्सा कुएं में डाल देता है। इसका क्या मतलब है? सभी दरबारी राजा का यह सवाल सुनकर मौन रह गए। कोई भी जवाब नहीं दे पाया। राजा ने सभी दरबारियों को यह पहेली सुलझाने के लिए 2 दिनों की मोहलत दी। राजा का एक मंत्री बड़ा ही होशियार और समझदार था। उसने सोचा कि आज सुबह राजा टहलने के लिए राजधानी से बाहर गए हुए थे, वहां पर राजा की मुलाकात जरूर किसी किसान से हुई होगी। यह सोचकर मंत्री दूसरे दिन सवेरे टहलते हुए राजधानी के बाहर चला गया। वहां पर नदी के किनारे खेत में वही किसान खेत जोत रहा था। मंत्री ने उस किसान के पास जाकर उस सवाल का जवाब पूछा। किसान ने कहा, मैंने राजा को वचन दिया है कि जब तक मैं राजा का मुंह 100 बार नहीं देख लूंगा तब तक इस सवाल का जवाब किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। मंत्री बड़ा ही होशियार और चालाक था। वो किसान की बात समझ गया। उसने उसी वक्त अपनी थैली में से 100 सोने के सिक्के निकालकर किसान को दे दिए। हर एक सिक्के पर राजा का चित्र बना हुआ था। किसान ने 100 सिक्कों पर राजा का चित्र देख लिया और उस सवाल का जवाब मंत्री को दे दिया। तीसरे दिन जब दरबार लगा तब राजा ने वही सवाल फिर से पूछा।
मंत्री ने उठकर उसका सही सही जवाब कहकर सुनाया। राजा समझ गया कि उसी किसान ने मंत्री को उनके सवाल का जवाब बता दिया। राजा गुस्से में आ गया। उन्होंने उस किसान को बुलाकर पूछा, तुमने अपने वचन का पालन क्यों नहीं किया? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने अपने वचन का पालन किया है। यह उत्तर देने से पहले मैंने 100 बार आपका चेहरा देख लिया है। ये लीजिए आपके चेहरे वाले 100 सोने के सिक्के। इन पर मैंने आपका चेहरा 100 बार देख लिया, तभी तो जवाब बता दिया। राजा किसान की ईमानदारी पर बड़ा खुश हुआ। किसान ने अपने वचन का पालन जो किया था, इसलिए राजा ने किसान को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए और किसान खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो दोस्तों, इस पहेली का जवाब यह है कि किसान उस सोने के 1/4 हिस्से को खुद खा लेता है, जिससे वह अपनी और अपने पत्नी का पेट पालता है। दूसरे 1/4 हिस्से को वह उधार देता है, जिसका मतलब यह हुआ कि वह अपने बच्चों का पेट पालता है, जिससे बूढ़े होने पर बच्चे उसको पालेंगे पोसेंगे। और तीसरे 1/4 हिस्से को वह ब्याज चुकाता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि किसान अपने माता पिता का पेट पालता है, कि उसके माता पिता ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इसलिए वो अपने माता पिता का ऋणी है, जिसका वह ब्याज चुकता करता है। और बाकी बचे चौथे हिस्से को वह कुएं में डालता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह चौथे बचे हिस्से को दान पुण्य में लगा देता है, जिससे मरने के बाद उसका परलोक सुधर जाए। तो उम्मीद है दोस्तों, कहानी आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।